बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। यानी उसने फिर क्या किया, क्योंकि उसका बेटा मरने वाला था तो उसे और कोई उपाय नहीं सूझा, तो अपने बेटे को गोद में उठाकर वह सेठ जी के पास चली जाती है। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था। ज्वर मतलब बुखार, भभकना मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और बुढ़िया का कलेजा भी, और बुढ़िया का जो हृदय था वह भी बहुत ज़्यादा, यानी वह डर गई थी कि अब उसका बच्चा नहीं बचेगा। सेठ जी पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। यानी जैसे ही सेठ जी ने उस बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह बच्चा तो मेरे बच्चे जैसा है, यानी इसकी शक्ल तो मेरे बेटे में मिलती है। उन्हें स्मरण हो आया, स्मरण मतलब उन्हें याद आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था, तब उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। यानी उसे सेठ जी को याद आता है कि 7 साल पहले की बात है जब उनका बेटा मोहन किसी मेले में खो गया था और उसकी जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह यानी निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु वह पहले से कुछ बड़ा, यानी चिन्ह तो था, वो लाल रंग का निशान तो था, लेकिन वह बड़ा हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। यानी सेठ जी ने अपने बच्चे को पहचान लिया था और उन्होंने नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेज दिया। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। यानी बुढ़िया चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और वह कहती है कि पहले तुमने मेरे रुपए ले लिए, अब तुम मेरा बच्चा लेकर जा रहे हो। सेठ बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा, लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। यानी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसकी जान बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया, यानी अंधी जो बुढ़िया थी वह जोर से उसके ऊपर हंसती है। बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, यह अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। यानी बुढ़िया कहती है कि मैं अब इसको आपको नहीं दूंगी, क्योंकि यह तो मेरा है, मैंने कितनी मुश्किल से इसको पाला है। सेठ जी की अजीब दशा थी, यानी सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, मौन यानी चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। यानी सेठ ने उसकी बात को नहीं सुना तो वह रोकर वहाँ से चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो शब्द उसकी जुबान से निकला वो क्या था, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर, अपरिचित यानी अनजान चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र यानी अपनी आंखें फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। यानी वहाँ सारे जब उसे अनजान चेहरे दिखे तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसको बुखार फिर से होना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। सहसा यानी एकदम से सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आता है। उन्होंने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोंपड़ी पर पहुँचे। झोंपड़ी बिना द्वार की थी, वे अंदर चले गए। फिटन यानी कोई सवारी करने का साधन उन्होंने तैयार करवाया और वो बुढ़िया की झोंपड़ी के पास चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तुम ही उसके प्राण बचा सकती हो, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। यानी सेठ जी कहता है कि वो तुम्हें याद कर रहा है और उसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए तुम मेरे साथ चलो।
ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया, यानी विकल मतलब उसको मजबूर कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, क्योंकि भिखारिन ने तो उस बच्चे को पाला था और सेठ जो था वो उसका बाप था, तो दोनों ही घबराए हुए थे। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया, यानी सहारा देकर अंदर ले जाते हैं और जहाँ बच्चा सोया हुआ था वहाँ पर बुढ़िया को वे खड़ा कर देते हैं। उसने टटोल कर, यानी बुढ़िया ने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। यानी जैसे ही बुढ़िया उसके पास आती है, मोहन अपनी आंखें खोल लेता है। माँ ने स्नेह भरे यानी प्यार भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ, अनुभव यानी उसे सुख फील हो रहा था। वह उसी गोद में सो गया, यानी वह अपनी माँ की गोद में, उस अंधी भिखारिन की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ यानी बिल्कुल ठीक हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी, यानी जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो बुढ़िया वहाँ से जाने लगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई, यानी वह राजी नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी, यानी सेठ ने रुपयों की एक थैली बुढ़िया के हाथ में दी। उसने पूछा, इसमें क्या है। बुढ़िया उससे पूछती है यानी सेठ से कि इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, यानी तुम्हारी अमानत जो तुम मेरे पास छोड़ कर गई थी वह है तुम्हारे रुपए। मेरा वह अपराध, यानी जैसे ही सेठ आगे बोलने लगा, बुढ़िया ने उसकी बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। यानी बुढ़िया कहती है कि मुझे इन पैसों से क्या करना है, मैं तो अपने बेटे यानी मोहन के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रही थी। और अंधी लाठी टेकती हुई चल दी, और अंधी बुढ़िया जो है वो लाठी टेकती हुई वहाँ से चली जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी हमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताई है कि किस तरह से एक अंधी भिखारिन जो है वो गरीब होते हुए भी उसका दिल कितना बड़ा था, और एक सेठ जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी वह कितना धुरतोर चालाक था। तो इस तरह उन्होंने मानवीय मूल्यों की विवेचना हमारे सामने की है। थैंक यू।